नमस्कार। चीन का दोगलापन एक बार फिर सामने आया है। एक तरफ हमारे साथ वो सीमा से सेना कम करने पर बातचीत कर रहा है, राजी हो रहा है, और दूसरी तरफ सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है कि गलवान घाटी में चीन ने ज़्यादा साजो सामान और सैनिक तैयार कर दिए हैं। आज मैं बुलंदशहर के सैदपुर गांव में आया हूं। इसकी खास वजह है, सैदपुर गांव ऐसा गांव है देश में जिसमें सबसे ज़्यादा सेना के जवान, सिपाही से लेके अधिकारी तक, बड़े स्तर तक यहाँ से आते हैं और इस गांव को सैनिकों का गांव कहा जाता है। हम जानने के लिए ये आए हैं कि चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको लेकर सैनिकों के सबसे बड़े गांव में माहौल क्या है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। बुलंदशहर का सैदपुर गांव जो है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से इस जिले का सबसे बड़ा गांव है, और एक दृष्टि से देश के सबसे बड़े गांव में वो ये कि इस गांव में इतने ज्यादा लोग सेना में हैं। इस वक्त 700 से 800 लोग इस गांव के सेना में सरहद पर सेवाएं दे रहे हैं। मैं इस वक्त सैदपुर के कुछ लोगों के साथ हूँ, इसमें रिटायर्ड सेना के लोग भी हैं और यहाँ के निवासी भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। ये चाइना को लेकर के जो हो रहा है, आपने देखा बॉर्डर पर पहले चीन ने बात कुछ और करी, फिर अब सुनने में आ रहा है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट है 14, अब वहाँ पे चाइना 10,000 सैनिक, टैंक, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहा है। तो अभी जो हाल के दिनों में घटनाएं घटी उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपके गांव में माहौल क्या है? माहौल तो बहुत ही खराब चल रहा है और काफ़ी आदमी में जोश है और सब ये चाहते हैं भाई दोबारा फिर कर से लड़ाई होनी चाहिए, चुप नहीं बैठा जाएगा। जब वो तैयारी कर रहा तो हमने ही पूरी तैयारी करनी चाहिए। और ये जो इसको लेके सियासत हो रही है, कभी कोई पार्टी कुछ कहती है, सरकार कभी कुछ कहती है, इसको आप लोग कैसे लेते हैं एक सैनिक के तौर पे? देखो, ये तो पॉलिटिक्स का मामला है और उनकी खिचड़ी है। ये मौके होते हैं, कब किसको क्या कहना है। तो सैनिक जो है इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं देता। उसको तो जो ड्यूटी दी गई है वो तो उसको अंजाम देने के लिए तत्पर रहता है। पीछे क्या होता है, क्या कर रहे हैं, ये सैनिक के दिल और दिमाग में कभी आती नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, उसके दिल और दिमाग में तो एक ही बात है, उसको जहां जो ड्यूटी दी गई है वो 100% उसको अंजाम देने के लिए तत्पर रहता है। और आप क्या मानते हैं ये चीन का जो दोगलापन है उसको? ये गलत है बिल्कुल। अरे आप सोचिए, हमारे 20 सैनिकों को उन्होंने धोखे में देके और कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो इससे बुरा विश्वासघात तो हो ही नहीं सकता। और मैं उस टाइम पे सेना में तो नहीं था, स्टूडेंट था। मैं 62 की बात करता हूँ। मेरे भाई थे उसमें। गलवान घाटी का आज जो ये बार बार जिक्र है वो वहीं पे कैद हो गए थे। तो इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता जो इन्होंने विश्वासघात किया है। उस टाइम पे उनके प्रधानमंत्री होते थे मिस्टर चाउवन लाई। तो यही विश्वासघात उन्होंने किया था। उधर नेहरू जी मिलके आ रहे हैं और उधर उन्होंने लेह और लद्दाख में अटैक करा दिया। देखिए, एक तरफ तो हम चीन से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पहले तो ये लगा कि फोर्सेस, अब ये बातें आने लगी कि दोनों जो है फोर्सेस पीछे हटेंगी। तब तक अब फिर खबर आई, सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है कि वो वहां पे अपना साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, सामान में हम भी पीछे नहीं हैं। मैं ये विश्वास से कहना चाहता हूं। आ जाइए, आप बैठिए। जहां तक लड़ाई का साजो सामान का सवाल है, हम भी पीछे नहीं हैं। मैं आज ही सुबह देख रहा था T-90। अरे मैं तो कहता हूं उसकी खाल उधेड़ के रख देगा, उसको वहां पहुंचा दिया गया है। और ये T-72 जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट है, उसकी खाल उधेड़ के रख देगा। और हमारी ये बोफोर्स जिसपे पीछे झगड़ा रहा, बोफोर्स को वहां पहुंचा दिया गया है, जिसकी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रिप है, वो पहाड़ों को पार करते हुए उसका बम जाता है। जब युद्ध होगा तो ये हालात नहीं बनेंगे।
जो एक दहशत बनी हुई है कि वो इतना ताकतवर है, इस तरह के उसके पास लड़ाई के साजो सामान है, ये सब बकवास है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं 71 का भुगत भोगी हूं। अकेले मिसाइल या टैंक से या उस आर्टिलरी से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई के लिए दिल भी चाहिए। अकेले साजो सामान से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, उसके लिए दिल भी चाहिए। मैं 71 का जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने इसी तरह से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 3 दिसंबर को हमला किया। हम इतने चौकस नहीं थे, पहले अटैक में हमने नुकसान उठाना पड़ा, हम लोग कुछ पीछे हटे। हमें तीसरे दिन फिर आदेश हुआ दिल्ली से कि आज आप फिर अटैक करेंगे। 7 तारीख को हमने फिर अटैक किया, हमें एयर सपोर्ट मिली और हम तवी नदी को पार कर पहले दिन उसके 20 किलोमीटर अंदर थे, और जिस दिन सीज फायर हुआ 18 या 19 को, उस दिन हम 90 किलोमीटर अंदर थे। देखिए हमारे बीच में नेपाल सिंह जी आ गए, जो कि चाइना से लड़ाई में 62 की लड़ाई में आप थे। जी हाँ। हाँ मैं और ये जो गलवान जहाँ पर अभी चर्चा चल रही, आप वहाँ रहे? मैं गलवान घाटी से ही प्रिजनर ऑफ वॉर चाइना में गलवान घाटी से कैद हुआ था। वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। वहाँ 3 नाले एक साथ आते हैं चाइना साइड से, और वो नीचे जब डाउन होते हैं एक साथ पड़ते हैं तो वो चिनाव नदी के नाम से पुकारा जाता है। वो जगह वहाँ से आगे भी काफ़ी आगे तक, मतलब हमारा जो जगह थी जो चाइना ने पहले ही कब्जा कर रखा है। ये हमारी गवर्नमेंट की कमी थी। उस टाइम पर कांग्रेस का राज था, नेहरू जी थे, नेहरू जी के हिसाब से वो जगह उन कब्जा किया गया। आज चाहे कोई कुछ भी कहे, हम कहे, आप कहो, और कोई कहे, भाई वो जगह नेहरू जी की कमी से गई, और अब उसे कहते हैं कि भाई वापस लो। अब वापस कौन देगा दोबारा? तो वहाँ की स्थिति तो मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा A to Z जो भी कुछ कहानी वहाँ की थी। और अब क्या मेरे से पूछोगे, मैं क्या कहूँ? कुछ भी कहने के लायक नहीं रहा। मुझे बोलते हुए भी अब शर्म लग रही है। जिस टाइम गलवान घाटी का नाम आया, मेरे रूम के बुढ़ापे में उछल पड़े, और मैं ये तैयार हो गया कि मैं जाऊँगा वहाँ, लेकिन मजबूर हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव में दोपहर के वक्त भी और शाम को भी चौपाल लगी रहती है। कोरोना का कोई इफेक्ट गांव में है नहीं, लोग अभी भी चौपाल पे बैठे ही रहते हैं। तो मैं सैनिकों के गांव में आया हूं माहौल क्या है जानने के लिए। भारत चीन सीमा पर जो विवाद है वो आए दिन, कभी तो लगता है कि अब कुछ बर्फ पिघलने लगी है, फिर लगता है कि अब तनाव बढ़ने लगा है। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पे? मैं चूंकि आपके गांव आया हूं, इतने सैनिक हैं और आपके यहाँ बातें होती ही होंगी, आप लोग क्या सोचते हैं अभी जो हो रहा है, सरकार की तरफ से जो हो रहा है, चाइना जो कर रही है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखो, सरकार जो कर रही है या जो कह रही है उस पर ध्यान नहीं है लोगों का। उस पर ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे भाई वहाँ बॉर्डर पे या इस देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, भाई हैं या भतीजे हैं, जो अपने हैं, भरोसा उन पे है पूरा, क्योंकि लड़ाई उन्हें लड़नी है। ये जो सरकार में बैठे हैं ये तो लड़ाई लड़ेंगे नहीं, ये तो बयानबाजी करेंगे बस। जो मौजूदा सरकार है इसे चुना है लोगों को प्रश्न सुनने के लिए, और जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, राहुल, उन्हें चुना है प्रश्न पूछने के लिए। तो प्रश्न पूछना भी अधिकार है लोगों का, विपक्ष का भी, और इन्हें सुनने का अधिकार है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भारत की सीमा में कोई घुसा नहीं है, ना किसी पोस्ट पे कोई कब्जा, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? 20 हमारे सैनिक शहीद हो गए। 20 कैसे मर गए हमारे सैनिक? भाई झगड़ा तो तभी होगा जब कोई
वाद विवाद होगा। पीएमओ कुछ और कह रहा है, रक्षा मंत्री कुछ और कह रहा है। पहले तो इनमें ही आपस में ही वो नहीं है। बाकी सेना पे हमें भरोसा है, सेना हमारी मजबूत है, चाइना का मुंह फोड़ देगी सेना हमारी। तो मैं ये जानने के लिए ग्राउंड लेवल पे गांव में जब शाम को या अभी पंचायतों में आप बैठते हैं तो उस वक्त क्या बात करते हैं कि देश में कैसा माहौल है, चाइना के साथ क्या करना चाहिए, और अभी की मौजूदा सरकार जो स्टेप उठा रही है वो सब माकूल है, उससे आप लोग संतुष्ट भी रहते हैं? ये सरकार से तो हम संतुष्ट नहीं है इस चीज़ पे, क्योंकि जवाब जो है नहीं दे पा रही सरकार जो है जवाब नहीं दे पा रही कि क्या है। कभी बता रहे हैं कि ये हो गया, कभी ये हो गया, भिन्नता आ रही है बयानों में। पीएमओ कुछ कह रहे हैं, वहाँ कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे गांव में जोश है वो इतना है, तकरीबन 500 से 600 लड़के जो तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री में जाने की। इस टाइम शाम को आप देखोगे रोड पे, ग्राउंड में जो तैयारी करते हैं कि भाई हम मिलिट्री में जाना चाहते हैं। पहली पसंद जो है यहाँ आदमी किसी और में नहीं जाएगा, पहली पसंद ये है कि भाई हम मिलिट्री में जाने चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। और इस टाइम भी 800 से 900 आदमी इस टाइम ऑन ड्यूटी हैं। हर घर से एक आदमी है, 2 भी हैं, 3 भी हैं। तो हमारे यहाँ माहौल ये जो चर्चा होती है, शाम को भी बैठ के बात करते हैं चाइना के बारे में, तो चाइना को चालबाजी बोलते हैं। जो हमारे आदमी वहाँ भी हैं तो बात करते हैं। तो लेकिन अब ये है कि जो सत्ता पक्ष है वो निर्णय ले, या दोनों मिलकर लें, पक्ष विपक्ष एक होकर बात करें, क्योंकि स्थिति तो पूरे देश की है। तो देश इसमें क्या कैसे कैसे बचना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये परेशान है। अब इस गांव के प्रधान धीरज सिरोही हमारे साथ है। आप भी सेना में रहे हैं? जी नहीं, मैं सेना में नहीं रहा जी। मैं वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ। आपके गांव आपके घर में कोई है? नहीं, हमारे घरों में भी कोई नहीं है जी अभी। अच्छा, तो तभी आप प्रधान भी हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सिविल जॉब करता था बाहर। सेना वाले यहाँ कभी प्रधान रहे? सेना वाले प्रधान तो मेरे ख्याल से शायद नहीं रहे हैं जी। पहला सिंह थे ना? हाँ, पहला अच्छा, सिंह कोई बात पहले जी। नहीं। वैसे भी गांव में तो जिस गांव में इस गांव में सिपाही से लेके अधिकारी तक हैं, हमको लगता है गांव में सिपाही वापस आता है, अधिकारी तो बड़े शहरी रुक जाते हैं। नहीं, अधिकारी भी आते हैं जी, और सिपाही तो आते ही आते हैं। सभी लोग आते हैं, सभी मिलते हैं, सभी से बात भी होती है। नहीं, कुछ आते हैं, थोड़ा ऐसा सुविधाओं का अभाव है कैंटीन। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस गांव के प्रधान हैं, आप मुझे बताइए कि ये जो चीन को लेकर के मैं आया हूँ आपके गांव में जानने के लिए, बहुत लोगों से आपकी बातचीत होती है, जो कुछ हो रहा है उसको लेके क्या माहौल है? देखो जी, उसको लेके माहौल तो हमारे गांव का तो ये है कि हमारा गांव का तो हर बच्चा तैयार है, हर तरीके से युद्ध के लिए भी तैयार है और शांति के लिए भी तैयार है। लेकिन हमारे देश का राजा माननीय नरेंद्र मोदी इतने मजबूत और इतने समझदार हैं कि वो अपना जजमेंट बहुत अच्छा तरीके से लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं। वो जो भी कर रहे हैं देश हित में ही कर रहे हैं। इसी गांव में, आप ही के गांव में अभी कुछ देर पहले लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं पता नहीं चल रहा, रक्षा मंत्री क्या कहते हैं पता नहीं चल रहा, सरकार की बात स्पष्ट ही नहीं हो पा रही। देखो, जो आदमी पद पे बैठा होता है उसे ऊंच नीच का ज़्यादा पता होता है और उसे सब कुछ देखना है। उसका एक कदम उठाया हुआ पब्लिक के लिए नुकसानदायक हो सकता है, अगला कदम उठाया हुआ फायदेमंद हो सकता है। वो जो लेंगे वो मौके पर जाते हैं, सारा कुछ अपने हाथों से, अपनी आंखों से देख समझ के ही करते हैं। अब हम तो यहाँ हैं गांव में, हम तो इतना कर सकते हैं, अगर मोदी जी बोलें कि सेना की कमी पड़ रही है तो हम सिविल हैं ना, उसके लिए हम तैयार हैं। उनके आदेश का पालन होगा, हमारे देश के राजा जो बोलेंगे हमें वो करना ही करना है। तो बुलंदशहर के सैदपुर गांव से माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, सैदपुर, बुलंदशहर। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।